क्योंकि यही सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न होती है जिस बारे में आपसे बात कर रहा था कि कर तो मैं भी वही रहा हूँ, वही प्लगइन्स, वही कंप्रेशन, वही ईक्यू, पर मेरा आउटपुट वो नहीं आ रहा जो सबका आता है। तो वो कहीं न कहीं सिग्नल फ्लो से हम लोग अचीव कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने सेकंड चैप्टर ऑफ क्यूबेस मास्टर क्लास। और कल जैसे कि हमने डिस्कस किए थे अपने सभी टूल्स क्यूबेस के अंदर, आज के लिए मैंने आपसे बोला था कि हम आगे बढ़ेंगे अपने ट्रैक्स के साथ कि क्यूबेस के अंदर किस किस तरह के ट्रैक्स हम यूज़ कर सकते हैं और उनके ऊपर क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। तो जैसा कि मैंने कल देखा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, तो ज़रूरी भी है अगर थोड़ी सी लंबी होंगी पर आप लोग देखें तो शायद चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। फिर भी अब ट्रैक्स को भी हम आज से क्या काम करते हैं, इनको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि आज हम बात करेंगे, सबसे पहली बात तो अपने कंप्यूटर की, अपने क्यूबेस की सेटिंग्स की, इनपुट आउटपुट्स की जो सेटिंग्स होती हैं, कैसे होती है, कहाँ से हमें करनी होती है। और सेकंड उसके बाद बात करेंगे अपने फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रैक, यानी कि ऑडियो ट्रैक के बारे में। मिडी ट्रैक, इंस्ट्रूमेंट ट्रैक्स उसके बाद उसके अगले लेक्चर में लेंगे, क्योंकि अगर एक-एक लेक्चर के अंदर हम सभी ट्रैक्स अभी डिस्कस कर लेते हैं तो आई नो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और फिर शायद आप भी उतना इंटरेस्ट ना ले पाओ इतनी लंबी वीडियो देखने में। तो आज डिस्कस करेंगे पहले इनपुट आउटपुट अपनी सेटिंग्स, और उसके बाद में डिस्कस करेंगे अपने ट्रैक्स। तो मैं बस ये चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखा करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एंड तक जाते-जाते कुछ पॉइंट ऐसा आ जाता है जो शायद आप पहले मिस कर रहे हो। तो पूरी वीडियो देखेंगे, पूरी बात समझ में आएगी। उसके बाद ही फिर आप मुझे कमेंट कर पाएँगे कि कोई चीज़ बची है या मैं बताने से मिस कर गया, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आपको पूछनी है, जो मैं ज़्यादा अच्छे से ना बता पाया हूँ। तो पूरी वीडियो देखिए और कमेंट कीजिए। जो भी पॉइंट्स आपको लगते हैं कि आगे आने वाली वीडियो में मुझे समझाने चाहिए, मुझे आप वो भी बताइए प्लीज़। तो मैं कोशिश करूँगा उन सभी को कवर करूँ। तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हम अपनी स्क्रीन पर आ चुके हैं और हमारा वही प्रोजेक्ट कल वाला खुला हुआ है, जिसके अंदर हमने बात की थी टूल्स के बारे में। तो आज हमें बात करनी है टेक्स्ट के बारे में, लेकिन उससे पहले एक बड़ा अच्छा टॉपिक और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आपकी जो इनपुट आउटपुट की सेटिंग्स हैं वो पहले आपको चेक करनी है। और उन्हें चेक करने के लिए क्या-क्या ऑप्शंस होते हैं, मैं आपके साथ अभी यहाँ डिस्कस करता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर हम स्टूडियो पे जाते हैं ऊपर, और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है स्टूडियो सेटअप। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले ऑडियो सिस्टम के अंदर हमें चेक करना होता है कि हमारा जो साउंड कार्ड है, जो हमारा ऑडियो इंटरफेस है, वो सिलेक्टेड है कि नहीं है। तो जैसे कि मैं एंटेलोप का ज़ेन गो यूज़ करता हूँ, तो वो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। ओके। और यहाँ पर मेरी इनपुट लेटेंसी, आउटपुट लेटेंसी सब चीज़ें दिखा रहा है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन हमारा होता है ज़ेनगो एससी एसईओ ड्राइवर। आपके में कुछ और हो सकता है, फ़ोकसराइट का अगर आपका है, या आप अपोलो यूज़ कर रहे हैं, जो भी साउंड कार्ड आपका होगा उस हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन चेंज मिलेगा। उस इंटरफ़ेस का आप कंट्रोल पैनल यहाँ से ओपन कर सकते हैं, जैसे कि मैं चेक कर पा रहा हूँ अपने वाले का। एंटेलोप ज़ेनगो की मेरी सेटिंग्स यहाँ पर आ रही है। फ़िलहाल बस जो समझने वाली बात थी, वो ये है कि ऑडियो सिस्टम्स के अंदर हमने अपना साउंड कार्ड सेलेक्ट कर लेना है, और अगर सेटिंग्स हमारी कुछ हमें चेंजेस करने हैं तो हम कंट्रोल पैनल के अंदर जाकर उसको चेक कर सकते हैं। यहाँ से ओके कर देते हैं। इसके बाद सेकंड चीज़ हमें चेक करनी होती है कि साउंड कार्ड हमने अपना ऑडियो इंटरफेस हमने सेलेक्ट कर लिया है स्टूडियो के अंदर, लेकिन क्या वो उसके चैनल्स हमारे सिलेक्टेड हैं कि नहीं है। तो उसके लिए एक बड़ा नॉर्मल शॉर्टकट होता है F4। स्टूडियो में ही जाकर अगर आप देखेंगे तो ऑडियो कनेक्शंस, तो ऑडियो कनेक्शंस के अंदर हमें सारे कनेक्शंस मिलते हैं। ऑडियो इनपुट क्या आ रहा है हमारा, आउटपुट कहाँ पे जाना है। तो ऑडियो कनेक्शंस F4 से खुलता है। तो इसी को हम कीबोर्ड से भी F4 खोल सकते हैं। यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं इनपुट। अब जैसे कि यहाँ पर मेरी पहली बस है मोनो इन। तो बस होती है जिसके थ्रू सिग्नल हमारे सिस्टम के अंदर पहुँचता है। तो पहला हमारा जो बस यहाँ पे क्रिएटेड है, हम नई भी बना सकते हैं। मान लीजिए हमें एक और बस चाहिए, तो यहाँ से स्टीरियो, मोनो जैसी भी हमें बस चाहिए तो हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऐड करी हुई है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। एक मोनो बस जिसके अंदर मेरा ऑडियो इंटरफेस का नाम आ रहा है, आपको दिख रहा होगा, और प्लस उसके अंदर इनपुट कहाँ से आ रहा है, इनपुट 1 से आ रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे चैनल्स और भी हैं। 16 चैनल्स मेरे इंटरफेस के थ्रू मैं ले सकता हूँ। लेकिन मेरा जो माइक है वो इनपुट 1 के अंदर लगा हुआ है, तो इसलिए मैंने इनपुट 1 सेलेक्ट करा हुआ है। डिपेंड करता है आपके इंटरफेस के अंदर आपने चैनल 1 के अंदर लगाया हो, सेकंड के अंदर लगाया हो माइक, तो जहाँ आपने लगाया होगा आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा इनपुट 1 के अंदर है, इसलिए इनपुट 1, और ये मेरी इनपुट बस यहाँ पर रेडी हो चुकी है। इसके बाद आउटपुट,
कि हमारी जो रिकॉर्डिंग्स हैं या जो हमारा म्यूज़िक है, जो हम बनाएँगे, जो हम क्रिएट करेंगे, वो हमारा जो स्पीकर्स के थ्रू बाहर हमें सुनाई देगा, उसके आउटपुट्स कहाँ पे जाएँगे। तो जैसे कि मेरे फर्स्ट और सेकंड चैनल के अंदर मेरे दोनों मॉनिटर्स लगे हुए हैं, तो आउटपुट 1, आउटपुट 2 मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करा हुआ है अपने ऑडियो इंटरफ़ेस के अंदर। अगर आपके पास फ़ोकसराइट होगा, तो यहाँ फ़ोकसराइट लिखा हुआ आएगा और आउट 1, आउट 2 ऐसे ही उसके चैनल्स होंगे। इसके बाद फिलहाल इसके अंदर हम इतना ही देखेंगे। और भी ऑप्शंस हैं, ग्रुप इफेक्ट्स, एक्सटर्नल इंस्ट्रूमेंट्स, कंट्रोल रूम बहुत काम की चीज़ है। इसका पूरा एक अलग से मैं इसकी एक वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि कंट्रोल रूम समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग इसको यूज़ नहीं करते। लेकिन अभी नहीं, अभी चीज़ें होच-पोच हो जाएँगी। तो फिलहाल हमने जो अपना सेटिंग्स करनी थी, हमें करनी थी इनपुट और आउटपुट की, वो हम कर चुके हैं। इसके बाद इसको हम बंद कर देते हैं। अब बात करते हैं ट्रैक्स की। तो ट्रैक्स क्या होते हैं? ट्रैक्स मैंने आपको बताया था, ट्रैक वो प्लेसेस हैं जिसके ऊपर हम इवेंट्स रिकॉर्ड करते हैं। भले ही ऑडियो ट्रैक हो या मिडी ट्रैक हो। क्यूबेस के अंदर काफ़ी तरह के ट्रैक्स हमको प्रोवाइड कराता है क्यूबेस। सभी को समझेंगे एक-एक करके हर वीडियो के अंदर। फिलहाल मैं आपको एक बार थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ, किस तरह के ट्रैक्स हमारे पास में आते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर प्लस को क्लिक करते हैं, तो ऑडियो ट्रैक, इंस्ट्रूमेंट ट्रैक, सैंपलर ट्रैक, मिडी ट्रैक और बाकी कुछ और थोड़े से एडवांस ट्रैक्स हैं, जैसे कि ग्रुप ट्रैक, एफएक्स ट्रैक, वीसीए ट्रैक, मार्कर ट्रैक, रूलर ट्रैक और फ़ोल्डर ट्रैक। सब ट्रैक्स के बारे में बात करेंगे, सबके लिए एक-एक वीडियो में डेडिकेटेड बनाने वाला हूँ। फिलहाल आज जो हम बात करेंगे, वो करेंगे ऑडियो ट्रैक के बारे में। तो जैसे ही हम यहाँ पर ऑडियो सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे इंस्ट्रूमेंट या फिर यहाँ पे ऑडियो सेलेक्ट करा हमने, तो सेलेक्ट करने पर आप देख रहे हैं कि नीचे आप देख पा रहे हैं कि कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं हमारे पास। तो ऑडियो इनपुट, वही बात जो हमने अभी F4 के अंदर सेलेक्ट करा था कि हमें मोनो इन एक रिकॉर्ड करना है। मोनो इन क्या है हमारा, जो हम F4 के अंदर देख सकते हैं, जो हमने इनपुट के अंदर अपना चैनल बनाया था, ये मोनो इन, ठीक। और कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, हमारे जो माइक्स होते हैं ये मोनो होते हैं, स्टीरियो भी होते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास में मोनो माइक है, तो यहाँ पर हम कॉन्फ़िगरेशन इसको रखेंगे मोनो। ऑडियो आउटपुट वो हमारी जाएगी स्टीरियो आउट के अंदर। स्टीरियो आउट हमारा क्या था, अगर हम F4 वापस क्लिक करें, तो हमारा जो आउटपुट है ये हमारा स्टीरियो आउट है, जिसके थ्रू हमें स्पीकर से अपनी आवाज़ सुनाई देती है। इसके बाद आता है नेम। नेम यानी कि अपने ट्रैक को हम यहाँ पर नाम दे सकते हैं। मान लीजिए मुझे यहाँ पर अपने वोकल्स रिकॉर्ड करने हैं, तो मैं इसको नाम दे दूँगा वॉक्स। इसके बाद में अगला ऑप्शन आता है काउंट। काउंट यानी कि आपको कितने ट्रैक चाहिए। फ़िलहाल मैं एक ही बनाऊँगा, अगर आप चाहें तो यहाँ पर 2, 3, 4, 5 कितने भी ट्रैक्स एक साथ बना सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे मान लीजिए बनाते हैं ऐड ट्रैक, तो ये 5 ट्रैक्स हमारे पास में वॉक्स 1, वॉक्स 2 करके आ गए। लेकिन अभी हमको इतने ट्रैक्स नहीं चाहिए। मैं इनको कर देता हूँ रिमूव। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ट्रैक हमारे पास आ चुका है, ऑडियो ट्रैक, जिसका नाम वॉक्स 1 है, जो हमने अभी अंदर उसको नाम दिया था। और इसके ऊपर भी कुछ ऑप्शंस हैं जिनके बारे में बात करेंगे आज। जैसे कि पहला ऑप्शन यहाँ पे आता है एम और फिर एस। ये सेम वही एम और एस है जो आपने कल वाले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था, एम से म्यूट, एस से सोलो। बस फ़र्क इतना है कि वो जो एम और एस ऊपर वाले हैं, ये थे ग्लोबल हमारे पूरे प्रोजेक्ट के लिए, और जो ये एम और एस है, म्यूट और सोलो हैं, ये हमारे इस पर्टिकुलर ट्रैक के लिए। यानी कि अगर हमें इस पर्टिकुलर ट्रैक को, मान लीजिए हमारे 10 ट्रैक्स हैं और हम चाहते हैं किसी एक ट्रैक की हमें आवाज़ ना आए, हमें इस ट्रैक की आवाज़ ना आए, तो हम इसको म्यूट कर देंगे। और अगर हम चाहते हैं उन 10 ट्रैक्स में हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी की आवाज़ सुनाई दे और बाकियों की ना आए, इसके बाद एक ऑप्शन आता है हमारे पास में यहाँ पे रिकॉर्ड इनेबल का। ये आप देख पा रहे हैं, रेड कलर की लाइट है इसके ऊपर। अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ तो मैं इस पे रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा, अगर मैं इसको ओके करता हूँ तो इसको रिकॉर्ड कर पाऊँगा। यानी कि जब हमें रिकॉर्डिंग करनी होती है तो हमें ये एक जो बटन है इसको इनेबल रखना होता है। इसके बाद आता है मॉनिटरिंग के लिए ऑप्शन, ये मॉनिटर है। अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिग्नल आ रहे हैं, मैं जो भी बोल रहा हूँ हेलो, हेलो, तो ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो यानी कि ये किस लिए है कि जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो हमें हेडफ़ोन्स में या अपने स्पीकर्स में अगर हमारी आवाज़ वापस से हमको साथ-साथ सुननी है, तो मॉनिटर करना बोलते हैं उसको, हम मॉनिटरिंग इसके लिए ऑन करते हैं। फिर आता है आपका एडिट चैनल सेटिंग्स। ई एडिट चैनल सेटिंग्स है, और बाकी मैं आपको कहूँगा कि इसको नॉर्मली याद कर सकते हैं एक छोटे शॉर्टकट से, कि ई यानी कि इफ़ेक्ट्स, यानी कि आप इस ट्रैक के ऊपर जो भी इफ़ेक्ट्स अप्लाई करना चाहते हैं, वो सब की सब सेटिंग्स इसके अंदर जाती है। आप ई दबाएँगे तो एक नया डायलॉग खुल के आएगा, इसकी पूरी सेटिंग्स अभी समझाऊँगा आपको थोड़ी देर बाद। तो ये हमारे ई के अंदर पूरी सेटिंग्स आती हैं, जितने भी हमारे इफ़ेक्ट्स लगते हैं, वो सब के सब हम ई के अंदर लगाते हैं। फिर एक बटन हमारे पास में आता है इससे अगला, चैनल कॉन्फ़िगरेशन। ये बटन अभी आपका आई थिंक 12 या 13 के बाद ही आया है क्यूबेस के अंदर, उससे पहले नहीं था। ये क्या करता है, ये आपके, अभी हमने जो ट्रैक लिया है, हमने मोनो ट्रैक लिया है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी मोनो है।
लेकिन हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको रिकॉर्ड करने के बाद में इसकी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर सकते हैं यहाँ पर एक सिर्फ क्लिक करके। ये कहेगा चेंज करना है, हाँ जी चेंज करना है, ओके। तो आप देख सकते हैं जहाँ पर पहले एक सर्कल बना हुआ था, यहाँ पर अब 2 सर्कल बने हुए हैं, यानी कि ये स्टीरियो हो चुका है। इसका क्या फ़र्क पड़ता है, इससे क्या फ़ायदा है, ये मैं आपको बताऊँगा अभी। पहले सिर्फ़ इतना समझ लेते हैं कि इसके ऊपर जो हम रिकॉर्डिंग करेंगे, तो वो उसके ऊपर इम्पैक्ट कोई नहीं पड़ेगा। हाँ, मान लीजिए हमने इसके ऊपर रिकॉर्ड करा, हमने ट्रैक इनेबल ऑन करा हुआ है और रिकॉर्ड करने के लिए हम अपने कीबोर्ड के ऊपर स्टार बटन होता है जो 1 2 3 के ऊपर नमपैड के ऊपर, उसे क्लिक करते हैं तो हेलो, 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 हेलो और स्पेस से हम इसको रोक सकते हैं। स्पेस से फिर हम इसको, जो स्पेस हमारा कीबोर्ड के ऊपर होता है, इससे हम इसको प्ले करेंगे। हेलो, 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 हेलो। तो हमने जो रिकॉर्ड करा है उसको हम स्पेस दबाकर प्ले कर सकते हैं, रोक सकते हैं, या फिर स्टार से हमने रिकॉर्डिंग करी है। इसके अलावा जो हम बात कर रहे थे कि ये जो एक बटन है, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ तो ये स्टीरियो में ये कन्वर्ट हो गया है ट्रैक हमारा। लेकिन आप देख सकते हैं कि हमारी जो वेव फाइल हमने रिकॉर्ड करी है वो अभी भी मोनो है। हेलो, हेलो, साउंड पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन इससे एक छोटा-सा एडवांटेज ये मिल जाता है कि हम अब इसके अंदर 2 तरह के प्लगइन्स होते हैं हमारे जब हम यूज़ करते हैं। तो वो क्या होते हैं, कुछ प्लगइन्स हमारे मोनो होते हैं, कुछ प्लगइन्स हमारे स्टीरियो होते हैं। तो अब हम इसके अंदर स्टीरियो वाले प्लगइन्स भी यूज़ कर सकते हैं। कर तब भी सकते थे, लेकिन उसके अंदर कुछ इश्यूज़ आते हैं, जैसे कि एक साइड में कई बार आवाज़ आती है, कई बार नहीं आती। तो अगर हमें मोनो ट्रैक के ऊपर स्टीरियो के प्लगइन्स यूज़ करने हैं तो हम इसको इनेबल कर सकते हैं। जैसे कि कुछ लोग पसंद करते हैं कि मेन ट्रैक के ऊपर ही रिवर्ब लगाना। तो अगर वो रिवर्ब मोनो पर लगी रहेगी तो वो सिर्फ़ मिडल में सुनाई देगी। अगर ये स्टीरियो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी तो वो रिवर्ब हमको थोड़ी वाइड सुनाई देगी। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है रीड ऑटोमेशन और फिर राइट ऑटोमेशन। यहाँ पर भी था, वो पूरे ग्लोबल पूरे अपने प्रोजेक्ट के लिए था। जो ये है, ये सिर्फ़ इस ट्रैक के लिए है कि अगर हमें इस ट्रैक के ऊपर कुछ ऑटोमेशन राइट करनी है तो हम यहाँ से राइट कर सकते हैं। ऑटोमेशन का पूरा एक लेक्चर अलग है, एक अलग बहुत बड़ा टॉपिक है और ज़रूरी टॉपिक भी है, उसके ऊपर बात करेंगे। और ऑटोमेशन करने के बाद में अगर हमें वो ऑटोमेशन रीड करानी है के साथ-साथ जब हम उसको प्ले करें वो रीड करता रहे, तो ये आर वाला बटन होता है। तो इसको फ़िलहाल बंद कर देते हैं। अब चलते हैं इस साइड। तो इस साइड आएँगे तो इस ट्रैक की जो प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी वो सारी ये हैं। जितने इस ट्रैक के ऑप्शंस हैं वो यहाँ पर हैं। सेम जैसे यहाँ पर एम और एस था, म्यूट और सोलो यहाँ पर भी है। रीड राइट यहाँ पर भी है। लिसन का मोड आ चुका है, यहाँ पे लिसन बटन आ चुका है, कल नहीं था, आपको याद होगा। क्योंकि कल मेरा कंट्रोल रूम मैंने बंद किया हुआ था, आज मैंने कंट्रोल रूम ऑन किया हुआ है तो लिसन हमारा यहाँ पे आ रहा है। लिसन बेसिकली क्या है, थोड़ा-सा आइडिया दे देता हूँ आपको। लिसन एक तरीके से सोलो ही है, लेकिन सोलो में और लिसन में एक छोटा-सा फ़र्क होता है। अगर आपको समझाने के लिए मैं बताऊँ कि अगर हम मान लीजिए हमारा एक ट्रैक है जो हमारा किसी ग्रुप में जा रहा है, मान लीजिए वोकल हमारे ग्रुप में जा रहे हैं और ग्रुप के ऊपर रिवर्ब लगी हुई है। तो अगर हम अपने वोकल्स वाले ट्रैक को सोलो करते हैं, तो क्या होता है, हमें उसकी पूरी चेन सुनाई देगी। यानी कि वो ट्रैक ग्रुप के अंदर जा रहा है वो भी सोलो हो जाएगा और उसके बाद उसके अंदर रिवर्ब लगी हुई है, एफएक्स ट्रैक, वो भी सोलो हो जाएगी। यानी कि उस ट्रैक की जो पूरी चेन होगी वो पूरी-पूरी सोलो हो जाएगी। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ रिवर्ब सुननी है, मुझे मेन सिग्नल नहीं सुनना, तो हम लिसन का यूज़ करते हैं। यानी कि अगर हम रिवर्ब वाले ट्रैक को अगर सोलो करते हैं 1% सॉरी, अगर हम रिवर्ब के एफएक्स ट्रैक को सोलो करते हैं, तो क्या होगा, उसकी पूरी चेन ओपन हो जाएगी, हमें रिवर्ब के साथ में मेन वोकल्स भी सुनाई देंगे। लेकिन अगर मुझे सुनना है कि सिर्फ़ रिवर्ब कैसा साउंड कर रही है, मेन वोकल्स ना सुनाई दें, तो हम वहाँ पे लिसन का यूज़ करेंगे। आगे आने वाले लेक्चर्स में इसका काफ़ी यूज़ होगा, तो मैं बताता रहूँगा आपको। बाकी आगे चलते हैं, तो वही रिकॉर्ड इनेबल का बटन यहाँ पर है, मॉनिटर ऑन ऑफ का बटन है जैसे यहाँ पर था, फिर म्यूज़िकल मोड आता है, इस बारे में बात करेंगे। ये एक अलग टॉपिक है, इसके ऊपर तब बात करेंगे जब हम लूप्स को लेके काम करेंगे। लॉक आता है, आप अपने ट्रैक को लॉक कर सकते हैं ताकि उसके बाद में आप उसमें कोई चेंजेस ना कर पाएँ। कई बार ऐसा होता है काम करते-करते कुछ चीज़ें अपनी जगह से हिल जाती हैं, तो लॉक करना सही रहता है कई बार। फिर आती है अपनी लेंस। लेंस बड़ी काम की चीज़ है, बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। लेंस में क्या है, इसको इनेबल करने के बाद एक क्यूबेस का एक नया फंक्शन ओपन हो जाता है जिसको बोलते हैं लेंस। अब जैसे कि हमने रिकॉर्डिंग करी और मुझे इसके ऊपर कोई दूसरा टेक लेना है, तो वही स्पेस हेलो हेलो और स्टार से रिकॉर्डिंग, हेलो, और मैं इसको बंद कर देता हूँ। फिर मैं मुझे लगा कि एक टेक और लेना चाहिए, हेलो तो हेलो स्पेस रिकॉर्डिंग स्टार से
और फिर मुझे लगा ये सही है, ओके, तो मैंने इसको रोक दिया। अब यहाँ पर क्या कर रहा है क्यूबेस, अपने मेन ट्रैक के ऊपर तो सब रिकॉर्ड हो ही रहे हैं, हमारे पास नीचे लेन्स बन के आ रही हैं। तो इन लेन्स को हम ना एडिट कर सकते हैं। मान लीजिए हमें इसका इतना रखना है, और फिर हमको इस लेन के अंदर हमें ये पार्ट अच्छा लग रहा है, और इस लेन के अंदर हमको ये पार्ट अच्छा लग रहा था। और जब हम इसकी लेंस बंद करते हैं तो क्या होता है, उसका एक एडिटेड वर्जन ऊपर हमारे पास आ जाता है ये। तो इसके लिए यूज़ होती है लेंस, यानी कि जो हम पंच करते हैं रिकॉर्डिंग के टाइम पे, उसके अलग ट्रैक्स बनते चले जाते हैं। हम अपनी लेंस के अंदर एडिटिंग कर सकते हैं, और जब हम उसको लेंस को यहाँ से बंद करते हैं तो वो उसका एडिटेड वर्जन हमें ऊपर शो कर जाता है। इसके बाद आता है फ्रीज़ का बटन। फ्रीज़ एक्चुअली क्या करता है कि मान लीजिए आपने रिकॉर्डिंग करी है, उसके ऊपर आपने बहुत सारे प्लगइन्स लगा दिए, रिवर्ब डिले लगा दिए, और हमारा प्रोजेक्ट काफ़ी हैवी हो चुका है, 100 ट्रैक्स मान लीजिए पूरे म्यूज़िक के ट्रैक्स हैं। तो कई बार क्या होता है कि एक रिवर्ब डिले, ये सब जो चीज़ें होती हैं, जो टाइम बेस्ड इंस्ट्रूमेंट अपने प्लगइन्स हैं, वो कई बार टाइमली साउंड नहीं करते। तो हम इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। वो फ्रीज़ करने से क्या होगा कि जो अपना क्यूबेस है, उस वेब फ़ाइल के ऊपर ही उन सारे इफ़ेक्ट्स को प्रिंट कर देगा, और इसकी एक टेम्परेरी फ़ाइल आपके ऑडियो फ़ोल्डर के अंदर सेव कर देगा। यानी कि इससे क्या हुआ कि उस टाइम पर आपके प्लगइन्स काम नहीं कर रहे, उस टाइम पर जब आप सुन रहे हैं उसको, तो वो ट्रैक आपका वो सुनाई दे रहा है जो कि क्यूबेस फ्रीज़ कर चुका है, यानी कि जिस वेब फ़ाइल के ऊपर सारे इफ़ेक्ट्स को प्रिंट कर चुका है। एक ऐसी वेब फ़ाइल बन चुकी है जिसके अंदर उसके इफ़ेक्ट्स भी प्रिंटेड हैं। तो वो ऑब्वियस सी बात है, जब सारे प्लगइन्स काम नहीं कर रहे होंगे और प्रिंटेड खाली एक ट्रैक प्ले हो रहा होगा, तो वो रिसोर्सेज भी कम लेगा और आपका सिस्टम उतना हैवी नहीं चलेगा। तो कई बार ऐसा करते हैं कि हम लोग काम करते-करते अपना जिस ट्रैक का काम खत्म हुआ, हम उसको फ्रीज़ कर देते हैं, ताकि वो रिसोर्सेज हमारे थोड़े से कम यूज़ हों, और उन रिसोर्सेज को हम अपने और ट्रैक्स पे यूज़ कर पाएँ। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है हमारे पास में वॉल्यूम। ये सिंपल है, इस ट्रैक की अगर हमें वॉल्यूम कम ज़्यादा करनी है, हम यहाँ से कर सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर एक चैनल का आपको एक ये लेन दिख रही होगी, एक ही जोन हमारे पास कीबेस में नया आया था 12 के बाद। यहाँ पर हमारे पास फेडर आता है, फेडर भी सेम यही काम कर रहा है जो अपना वॉल्यूम काम कर रहा है, आप देख सकते हैं दोनों साथ साथ चल रहे हैं। इसके बाद आप देखेंगे पैनिंग, यानी कि आपको लेफ़्ट सुनना है, राइट सुनना है, ये चीज़। फिर डिले का पे ऑप्शन आता है। डिले बेसिकली क्या है कि आपको कोई ट्रैक अगर आपने रिकॉर्ड करा है, मान लीजिए वो रिकॉर्ड हमारा थोड़ा डिले के साथ हुआ है और आप चाहते हैं उसको फिक्स करना, तो आप यहाँ से फिक्स कर सकते हैं। इसके बाद ट्रैक प्रीसेट्स आते हैं हमारे पास में। ट्रैक प्रीसेट ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई ट्रैक रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसके ऊपर हमने एक चेन पूरी अपनी डिज़ाइन करी हुई है कि ईक्यू हमें ये रखना है, कंप्रेसर ये रखना है, और वो प्रीसेट हम सेव कर लेते हैं। और इन फ्यूचर हम जब दोबारा रिकॉर्डिंग करते हैं तो हम यहाँ से उस प्रीसेट को कॉल कर सकते हैं, ताकि वो इफ़ेक्ट्स हमारे ऑटोमेटिकली जो हमने सेव करे हुए हैं वो यहाँ पे लग के आ जाएँ। तो काफ़ी टाइम बचता है इस चीज़ से, कि बार-बार हमको वो चीज़ नहीं लगानी पड़ती है। फिर आते हैं एक्सटेंशंस। एक्सटेंशंस एक अच्छा टॉपिक है, इस बारे में बात करेंगे, लेकिन एक ओवरव्यू दे देता हूँ। एक्सटेंशंस के अंदर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ऑटो ट्यून प्रो, मेलोडाइन, रिपलिंक, तो ये इन प्लगइन्स के एक्सटेंशंस हैं जो कि हम क्यूबेस के अंदर एज ARA फॉर्मेट हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। ऑटो ट्यून, मेलोडाइन और रिपलिंक, हमारे पास अभी 3 यहाँ पे एक्सटेंशन आ रहे हैं। जब इनको यूज़ करेंगे तब बताऊँगा। आप नॉर्मली देख सकते हैं ऑटो ट्यून ट्यून करने के काम आता है, मेलोडाइन भी, और रिपलिंक ऐसी एक सॉफ्टवेयर है रिप करके, वो उसका क्या काम है कि वो आपके एक वेब फाइल को कन्वर्ट कर देता है डिफरेंट स्टेम्स के अंदर यूजिंग AI। तो ये सब चीज़ें आगे देखेंगे। फिर आता है आपका राउटिंग। राउटिंग के अंदर हम देखेंगे, जो हमने नॉर्मल सी बात, इस ट्रैक की हमारी इनपुट कहाँ से आ रही है, मोनो इन 1 से आ रही है, मोनो इन से, और इस ट्रैक की साउंड कहाँ जा रही है, स्टीरियो आउट पे जा रही है। तो मेरे ख्याल से अभी फ़िलहाल इसको समझने के लिए, ऑडियो ट्रैक को समझने के लिए इतना काफ़ी है। तो जैसे कि आज हमने डिस्कस किया अपना ऑडियो ट्रैक और उसके कुछ ऑप्शंस, इसी तरीके से कल हम इस ऑडियो ट्रैक के ऊपर कुछ चीज़ें रिकॉर्ड करके देखेंगे, कुछ इफ़ेक्ट्स को देखेंगे, एक सिग्नल फ़्लो समझेंगे। सिग्नल फ़्लो समझना बहुत ज़रूरी है कि आपकी सिग्नल कहाँ से कहाँ फ़्लो कर रहे हैं। यानी कि आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, जैसे कि मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मेरा सिग्नल फ़्लो क्या है, मैं माइक में बोल रहा हूँ, माइक के थ्रू मेरे सिस्टम में जा रहा है, सिस्टम के थ्रू मेरे डॉ में जा रहा है, और फिर डॉ से वो सिस्टम पे जा रहा है, सिस्टम से फिर स्पीकर से आ रहा है। तो एक ही फ़्लो है सिग्नल फ़्लो। तो ये तो नॉर्मल सिग्नल फ़्लो हो गया जो हमारी इस एनालॉग वर्ल्ड के अंदर है। लेकिन एक सिग्नल फ़्लो होता है डिजिटल वर्ल्ड के अंदर, हमारे क्यूबेस के अंदर। जैसे कि अगर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें वेब फाइल्स दिख रही हैं। अब इस वेब फाइल्स की आवाज़ कहाँ जा रही है, और एक नॉर्मल सा आपको ओवरव्यू दूँ, यहाँ पर कहाँ जाएगी, हम प्लगइन्स लगाएँगे तो प्लगइन्स किस तरह से काम करेंगे। जिस चीज़ से आपका ये क्लियर हो जाएगा कि किसके बाद कौन-सा प्लगइन लगाना चाहिए, क्योंकि यही सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न होती है, जिस बारे में आपसे बात कर रहा था, कि कर तो मैं भी वही रहा हूँ, वही प्लगइन्स, वही कंप्रेशन, वही EQ, पर मेरा
आउटपुट वो नहीं आ रहा जो सबका आता है। तो वो कहीं न कहीं सिग्नल फ्लो से हम लोग अचीव कर सकते हैं कि गलतियाँ कहाँ हो रही थी। तो कल बात करेंगे, कुछ रिकॉर्डिंग्स करेंगे इस ऑडियो ट्रैक के ऊपर और कुछ इफ़ेक्ट्स यूज़ करके देखेंगे और सिग्नल फ्लो को समझेंगे कि सिग्नल फ्लो हमारा क्या बता रहा है, कि हमारी ऑडियो कहाँ से कहाँ जाती है, कैसे हमारे इफ़ेक्ट्स काम करते हैं। थोड़े बेसिक्स को कल कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।